बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ पीएच स्केल एंड इंडिकेटर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम पीएच स्केल। पीएच को एक्सप्लेन करने से पहले हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर देखेंगे। ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं खुद से आयोनाइज हो जाना, आइंस में कन्वर्ट होना। वाटर में ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें वाटर क्या करता है, आयोनाइज हो जाता है और आइंस प्रोड्यूस करता है। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो उनको कहा जाता है, उन सब्सटेंस को कहा जाता है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीकली आयोनाइज होता है, स्लाइटली आयोनाइज होता है, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। H2O यहाँ पे एक मोलिक्यूल है वाटर का। इसको अगर स्ट्रक्चर इसका देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं। ये जब आयनाइज होता है तो इसमें से 2 आइंस प्रोड्यूस होते हैं, H+ हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। H+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। कैसे ये प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, यहाँ पे एक इसका ये जो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या करता है, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पीछे जब हाइड्रोजन ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है, हाइड्रोजन जब निकलता है यहाँ से तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो H+ आइन प्रोड्यूस हुआ। और ये OH है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया यहाँ से, इसलिए इसके ऊपर OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस हुआ। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पे H+ और OH हैं और H2O यहाँ पे रिएक्टेंट है, और स्क्वायर ब्रैकेट हमने डाला टू रिप्रेजेंट सा मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे H2O वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको उस साइड पे KC के साथ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द H+ एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। ये जो प्रोडक्ट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलता है वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है और उस कांस्टेंट को कहते हैं KW। इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये इक्वल होता है हमारे पास H+ और OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशंस की इक्वल, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। क्योंकि वाटर जब भी आयनाइज होता है तो इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करता है, मींस H+ और OH नेगेटिव आइंस इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये जो H+ और OH नेगेटिव है यहाँ पे, क्योंकि H और OH इक्वल हैं तो इस OH की जगह भी हम H लिख देंगे। H और H का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा H+ का स्क्वायर। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू होगी ये इसकी इक्वल आ गई है। H+ और OH का जो OH नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू H+ होल स्क्वायर। और क्योंकि ये यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट का था H+ और OH नेगेटिव का जो प्रोडक्ट था इसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, तो इस H² की वैल्यू भी ये होगी, क्योंकि H² भी इस एक्सप्रेशन की इक्वल है। यहाँ से हमने ये प्रूव किया है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे H+ स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे हम अंडर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर हट जाएगा, H+ रह जाएगा, और इस अंडर रूट का जब हम इस वैल्यू का जब स्क्वायर रूट लेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻⁷। ये वैल्यू आ गई हमारे पास हाइड्रोजन आइंस की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और क्योंकि H+ और OH नेगेटिव आइन इक्वल होते हैं इसलिए जो H की वैल्यू आई है वही OH की भी वैल्यू होगी। इट मीन्स कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब भी आइंस प्रोड्यूस करता है या आयनाइज होता है तो उसमें से इतने H+ आइन और इतने OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। अब हम देखते हैं pH क्या है। pH में जो स्मॉल p है इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव लोगैरिथम, नेगेटिव लोग को रिप्रेजेंट करता है, और H जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, और यही इसका फॉर्मूला भी है। pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ और ब्रैकेट मीन्स कंसनट्रेशन, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू pH। pH स्केल होता है एक स्केल जो कि डेवलप किया जाता है बाय यूजिंग द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H+ की बेसिस पे एक स्केल बनाया गया है जिसकी वैल्यू 1 to 14 होती है। इसमें से 1 to 6 अगर किसी की भी वैल्यू होती है, किसी सोल्यूशन की वैल्यू, किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 1 to 6 आ रही हो तो वो एसिडिक नेचर का होता है, और 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि वाटर। 7 से जब pH कम होना शुरू हो जाए तो वो चीज़ एसिडिक होती है, और जितनी कम वैल्यू आएगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, एसिडिक होगा। इसी तरह से 7
से आगे 8 to 14 जो भी चीज़ होगी वो बेसिक इन नेचर होगी, और 8 से अगर वैल्यू हाई होती जाएगी, जितनी पीएच की वैल्यू हाई होगी वो चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक होगी। पीओएच जो है वो भी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन, दैट से पीएच है तो वो नेगेटिव लॉग ऑफ एच था, पीओएच मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन। यहाँ पे देखिए पीएच का जो एक्सप्रेशन वो नेगेटिव आ रहा है टू लॉग ऑफ एच प्लस, तो पीएच और एच का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो चीज़ उसमें एच प्लस उतना ही कम होगा। एच प्लस किस में होता है? एसिड्स में होता है। तो यहाँ पे देखिए पीएच की वैल्यू यहाँ इस साइड पे आई तो हाई हो रही है, और हाई होने का मतलब है एच कम हो रहे हैं, और जब पीएच की वैल्यू कम हो रही थी तो इसका मतलब वो चीज़ एसिडिक थी, उसमें एच ज़्यादा होंगे। इसका मतलब हुआ कि पीएच अगर कम हो रही है तो एच प्लस कंसनट्रेशन हाई होती है, और पीएच अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एच प्लस की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है। पीओएच जो है वो पीएच का रिवर्स है, इसका ऑपोजिट है। तो इसका मतलब पीओएच का एच प्लस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ओएच के साथ नेगेटिव है। पीओएच का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा एच प्लस के साथ, मतलब एच प्लस ज़्यादा होंगे तो पीएच ज़्यादा होगा, अगर कम होंगे तो पीओएच की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ पे इसका भी पीओएच का भी स्केल होता है जो कि पीएच के स्केल के ऑपोजिट होता है। यहाँ पे अगर पीओएच की वैल्यू 7 से कम है तो वो चीज़ बेसिक होती है, इसका मतलब उसमें OH ज़्यादा होंगे और H कम है, और अगर 7 से अबव जाएंगे तो वो चीज़ एसिडिक होगी। ये पीओएच के लिए। पीएच में 1 to 6 एसिडिक होता है, और पीओएच केस में 8 to 14 जो होता है वो एसिडिक होता है। 7 दोनों में न्यूट्रल होती है चीज़। पीएच में 8 to 14 जो होगा वो बेसिक होगा, लेकिन पीओएच के केस में 1 to 6 बेसिक होगा। आपके बुक के पेज नंबर 33 पे ये स्केल गिवन है। यहाँ पे देखिए पीएच की वैल्यू 0 to 14 स्टार्ट हो रही है, और पीओएच की रिवर्स काउंटिंग है 14 to 0 है। तो हाईली एसिडिक देखें स्टार्टिंग वैली जिसके पीएच 0, 1, 2 हो वो हाईली एसिडिक होता है, या पीओएच उसकी 14, 13, 12 हो तो वो हाईली एसिडिक होते हैं। स्लाइटली एसिडिक वो होते हैं जिसकी पीएच की वैल्यू 3, 4, 5 हो और पीओएच की वैल्यू 11, 10, 9 हो। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ होंगी यहाँ तक, इन वैल्यूज़ में H प्लस की कंसनट्रेशन जो होगी वो हाई होगी, इसीलिए वो चीज़ एसिडिक है। तो H प्लस हाई कब होता है? जब पीएच की वैल्यू कम होती है और पीओएच की वैल्यू ज़्यादा होती है, और H प्लस ज़्यादा होंगे तो OH कम होंगे। न्यूट्रल चीज़ पे H और OH हमने कहा था, जैसे वाटर है उसके लिए हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो होता है उसके लिए दोनों के लिए इक्वल होता है 7 पे। इसी तरह से 8, 9, 10 पीएच की वैल्यू होगी तो वो स्लाइटली बेसिक होगा। 6, 5, 4 हो पीओएच होगी तो वो स्लाइटली बेसिक है, और पीएच जब इंक्रीज़ होगी तो वो हाईली बेसिक हो जाएगा। पीओएच डिक्रीज़ होगी तो हाईली बेसिक होगा, और जब भी बेसिक होती है चीज़ तो उसमें OH ज़्यादा और H कम होता है। पीएच ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन होता है, और वाटर के लिए हमने H प्लस की वैल्यू निकाली है अभी 1 × 10⁻⁻7। यहाँ पे इसका आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये आता है 7। -7 पावर है, और पावर हमेशा स्टार्ट में आ जाती है, तो ये -7 जब स्टार्ट में आएगा इस माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और लॉग जो होगा इसका आंसर लॉग का आंसर 1 आता है, तो ये पीएच की वैल्यू 7 होगी। इसी तरह से पीओएच ऑफ वाटर क्या होगा? ये नेगेटिव लॉग ऑफ OH होता है, OH की वैल्यू सेम होती है जो कि H की है, इसका आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये भी 7 आता है। तो पीएच ऑफ वाटर भी 7 है और इसकी पीओएच भी 7 होती है। जबकि पीएच और पीओएच को जब कंबाइन करते हैं तो ये 14 आता है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों का सम होता है 14। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको समराइज़ कर लेते हैं। एक चीज़ हमने पढ़ी कि पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो और पीओएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो वो चीज़ एसिडिक होती है। पीएच कम हो और पीओएच ज़्यादा हो तो वो चीज़ एसिडिक होती है। एसिडिक है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा है और OH की कंसनट्रेशन कम है। नेक्स्ट, pH 7 से ज़्यादा और pOH 7 से कम हो तो वो चीज़ बेसिक होगी। बेसिक है तो इसमें H प्लस जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो कम होगी और OH इसमें ग्रेटर होंगे। pH और pOH दोनों अगर 7 आ रहे हैं तो वो चीज़ न्यूट्रल होती है और उसमें H और OH दोनों इक्वल होते हैं। अभी हमने जो pH और pOH pH स्केल जो भी पढ़ा ये उसकी समरी है। यूजेस ऑफ pH क्या है कि
इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। अगर किसी सोल्यूशन की हमने नेचर फाइंड आउट करनी है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम पीएच का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएच के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन मेकिंग मेडिसिन्स या कल्चर प्रोडक्शन, मेडिसिन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। कल्चर कहते हैं लैब्स वगैरह में बैक्टीरिया जो ख़ुद से ग्रो करवाए जाते हैं, तो वो बैक्टीरियल कल्चर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ख़ुद से जब ग्रोथ करवाई जाती है और उनको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, वो सब कंडीशन जो इसको चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, उसमें एक कंडीशन पीएच भी होती है। तो प्रॉपर पीएच दे के कल्चर प्रोड्यूस किए जाते हैं, बैक्टीरियल कल्चर वगैरह। थर्ड इसके फंक्शन है कि सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन। अगर कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो, हमने अपनी कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंगली खुद से कैलकुलेट हमने की है कंसनट्रेशन, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना हो तो हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक सोल्यूशन की स्पेसिफिक पीएच होती है। इसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मस्ट होते हैं। डिफरेंट कलर्स की होते हैं ये इंडिकेटर्स, और जब इनको एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डिप किया जाता है या डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, तो इनका कलर चेंज होता है। एसिड में एक स्पेसिफिक कलर होता है, बेसिक सोल्यूशन में इनका कलर डिफरेंट होता है। इंडिकेटर्स की एग्जांपल है लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। लिटमस पेपर एसिड में रेड कलर में चेंज होता है। लिटमस पेपर हमारे पास दो तरह के होते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर। एसिड में ब्लू लिटमस डालें तो वो रेड हो जाता है, और बेसिक में रेड डालें तो वो ब्लू हो जाता है। फिनोफ्थलीन एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है, बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में रेड होता है और बेस में येलो होता है। इंडिकेट कैसे करते हैं, अगर कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं पता वो एसिडिक है या बेसिक है, उसमें हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। अगर उसका कलर रेड हो गया इसका मतलब वो एसिडिक है, अगर उसका कलर येलो हो गया तो इसका मतलब वो बेसिक इन नेचर है। ये जो आपकी बुक के पेज नंबर 34 पे ये फिगर गिवन है, इसमें वही चीज़ लिखी हुई जो हमने समराइज़ करके कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा कि पीएच की वैल्यू जब 7 से अबव जाती है तो पीओएच की वैल्यू 7 से कम होती है, और इस केस में OH की कंसनट्रेशन हाई होती है और H की कंसनट्रेशन लो होती है। जितना पावर नेगेटिव में वैल्यू होती है वो उतनी लो वैल्यू होती है। यहाँ पे देखिए 10 की पावर -14 है, तो ये वैल्यू बहुत लो है। इसकी 10 पावर -0 है, इसका मतलब ये वैल्यू हाई है। तो pH 7 से अबव हो और POH 7 से कम हो तो H प्लस की वैल्यू ज़्यादा होती है और OH की कम होती है। pH और POH अगर 7 हो तो H प्लस और OH की कंसनट्रेशन देखें सेम है, और इसका रिवर्स करें, अगर pH लेस देन 7 और POH ग्रेटर देन 7 हो तो OH की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ और H की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। नाउ आपके बुक के पेज नंबर 35 पे ये फिगर है 10.2। यहाँ पे pH स्केल मेंशन की है 0 to 14, और इस तरफ इंडिकेटर्स मेंशन किए हैं। फिनोफ्थलीन देखें, pH की वैल्यू जब 0 to 9 होती है तो फिनोफ्थलीन का कलरलेस होता है। जैसे ही pH की वैल्यू 9 से अबव हुई तो देखें इसका कलर रेड हो गया। तो 9 to 14 जब pH रहती है तो इसका कलर रेड रहता है, मतलब जब कोई चीज़ बेसिक होती है तो ये रेड कलर शो करता है। लिटमस पेपर रेड कलर का होता है pH 7 तक, मीन्स के 7 से कम pH हो तो इसका कलर रेड होता है और वो चीज़ एसिडिक होगी, क्योंकि 7 से कम वाला एसिड होता है। 7 से अबव जाते हैं जब कोई चीज़ बेसिक होती है तो लिटमस कलर ब्लू कलर का शो करता है। मिथाइल ऑरेंज 4 या 4 से कम pH होगी, मतलब जो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो मिथाइल ऑरेंज उसमें रेड कलर देगा, और जैसे ही 4 से अबव जाएगी मीन्स जो चीज़ बेसिक होगी वो येलो कलर, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देगा। इसी को समराइज़ करके इस टेबल में लिखा हुआ है, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है, कलर इसका स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर होता है। इस टाइम pH की वैल्यू 1 to 3 होती है। इसका कलर चेंज आता है 4 पे, ये देखें यहाँ पे इसका 4 से आगे गए तो कलर चेंज हो गया, तो 4 पे इसका कलर चेंज होता है, और अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका ये येलो कलर होता है। लिटमस पेपर स्ट्रॉन्गली एसिडिक में रेड कलर शो कर रहा था, और ये pH 6 तक होता है, 1 to 6। 7 पे ये कलर चेंज होता है इसका, और 7 से अबव अल्कलाइन सोल्यूशन हो तो इसका ब्लू कलर होता है। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है 1 to 8 तक। 9 पे इसका कलर चेंज होता है और 9 से अबव इसका कलर रेड हो जाता है, तो अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका कलर रेड होता है। अब बुक का पेज नंबर 32 ओपन करें। आज जो हमने टॉपिक स्टडी किया था उसके मेन पॉइंट्स आप हाईलाइट कर लें।
स्टार्ट में यहाँ पे पीएच स्केल में जो टॉपिक है ये है ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक आगे एग्जांपल है उसी की। देन ये हेडिंग है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, उसमें ये आएगा। देन आगे से पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है जो हमने H+ की वैल्यू डिराइव की थी यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 33 पे आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+। नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ तक इसका आंसर है। देन पीएच की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है और इसका फार्मूला है ये पीएच की हेडिंग आएगी। देन फार्मूला की हेडिंग आएगी यहाँ तक, पीएच स्केल की हेडिंग आएगी यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ तक सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक पीएच स्केल में आएगा आंसर। देन आप हेडिंग देंगे पीएच ऑफ वाटर, इसमें ये लिखेंगे यहाँ तक, पीओएच ऑफ वाटर में ये लिखेंगे। देन ये साथ में लाइन है और ये जो हमने इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये मेन पॉइंट्स हैं जिसमें पीएच और पीओएच की वैल्यू बताई है कि उनकी वैल्यू कब कितनी वैल्यू हो तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। देन ये कंक्लूजन एंड यूजेस ऑफ पीएच। पेज नंबर 35 पे स्टार्ट में इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है यहाँ तक, उसमें इंडिकेटर्स की फिर आगे एग्जांपल है। नंबर 1 लिटमस, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक है। देन फिनोफ्थलीन की एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल, उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है सब। और इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये भी आपने याद करनी है। आज एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे जो कि पेज नंबर 49 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इज़ इट यूज टू इस्टेब्लिश द पीएच ऑफ वाटर। इसमें पीएच स्केल वाला जो मैंने आपको टॉपिक की हेडिंग्स मार्क करवाई हैं वही आएगा इसमें, ऑटो आयनाइजेशन की हेडिंग, और इसमें ये एग्जाम्पल के साथ लिखना है। देन इसमें आएगा वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयनाइजेस वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन, इसमें आप ये रिएक्शन लिखेंगे। देन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो बुक में केसी का एक्सप्रेशन था इसके लिए वो है। देन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर की हेडिंग देंगे आप, और देन आगे कंप्लीट जो डेरिवेशन थी जिसमें KW की वैल्यू डिराइव की। नेक्स्ट हेडिंग है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसमें KW की वैल्यू जो डिराइव की गई उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन लिखी थी वो सब लिखेंगे आप। एंड देन H+ की वैल्यू जो आई थी तो ये सब यहाँ तक आएगा। देन पीएच की हेडिंग डालेंगे, पीएच की डेफिनेशन लिखेंगे, पीएच का आप फार्मूला लिखेंगे, और पीएच ऑफ वाटर एंड पीओएच ऑफ वाटर जो कैलकुलेट किया था और उसका जो सम निकाला था। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेसिकली पीएच स्केल वाला जो टॉपिक है यहाँ से लेके कंप्लीट नेक्स्ट पेज के यहाँ तक, और इसमें जितनी भी हेडिंग मार्क करवाई हैं आपको वो सब आपने हेडिंग्स के साथ लिखनी है। जस्ट सिर्फ ये हेडिंग आपने स्किप करनी है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+, आपने ये वाला पोर्शन इसमें नहीं लिखना। यहाँ से यहाँ तक एंड करने के बाद आपने पीएच की डेफिनेशंस लिखना है, पीएच की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, पीएच ऑफ वाटर, पीओएच ऑफ वाटर। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये कंप्लीट। देन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन अ सॉल्ट एंड गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। पेज नंबर 38 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 38 पे सॉल्ट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सॉल्ट में आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है सॉल्ट की, देन एग्जाम्पल की हेडिंग दे के आपने ये सॉल्ट्स की एग्जाम्पल हैं, इन तीनों में से कोई सी 2 एग्जाम्पल लिखते हैं या तीनों एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एंड देन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स स्टार्ट होंगी और इसमें सब हेडिंग आएगी, फर्स्ट की सब हेडिंग आएगी आयनिक कंपाउंड, देन हेडिंग देंगे आप इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें ये नीचे लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ तक आएगा। एंड फोर्थ पॉइंट की हेडिंग आएगी न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो यहाँ तक आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। सो आज की आपकी डायरी है लर्न द टॉपिक्स पेज 32 to 33, write and learn the exercise long question number 3 and 4. See you next time. Allah Hafiz.